यूक्रेन में एक स्टील फैक्ट्री में फंसी महिलाओं और बच्चों ने मदद की गुहार लगाई थी। उनकी मदद की गुहार का ये दर्दनाक वीडियो दुनिया भर में वायरल है। दरअसल मारिउपोल की स्टील फैक्ट्री में नीचे मौजूद टनल में फंसी महिलाओं और बच्चों ने कई हफ्तों से सूरज तक नहीं देखा है। लंबे समय से खुली हवा में सांस नहीं ले पाए थे। यूक्रेनी सेना की ओर से उनका ये वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन के मुद्दे पर भविष्य में भारत का रुख यूरोपीय देशों के समान ही होगा। पोलैंड के विदेश मंत्री ने मंगलवार को ये विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि घरेलू राजनीति समेत अन्य कई कारणों से कुछ समय के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर हो सकती हैं। रायसीना डायलॉग के एक सत्र में हिस्सा लेते वक्त उनकी ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि यूरोपीय देशों के लिए भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक साझेदार है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक बयान में कहा है कि मॉस्को को अभी भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है। हालांकि लड़ाई जारी है। पुतिन ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच पिछले महीने इस्तांबुल, तुर्की में वार्ता काफी कामयाब रही। हालांकि बाद में यूक्रेन ने इस्तांबुल में हुए अस्थायी समझौतों को मानने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत की अवमानना का जिम्मेदार ठहराया है। न्यायाधीश ने ट्रंप को जांच में सहयोग नहीं करने पर रोजाना $10,000 जुर्माना भरने का आदेश दिया है। मामले की जांच के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने मांगे गए दस्तावेज भी पेश नहीं किए थे। पाकिस्तान में हुए बम धमाकों में 4 लोगों के मरने की खबर आई है। कहा गया कि ब्लास्ट सुसाइड अटैक था। बम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कन्फ्यूशियन इंस्टीट्यूट के पास एक वैन में हुआ था। मरने वाले 4 लोगों में 3 चीनी नागरिक शामिल बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने सीरिया की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि सीरिया में देशव्यापी युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू करने की जरूरत है। सुरक्षा परिषद के संबोधन के दौरान कहा कि संवैधानिक समिति के अगले सत्र का आयोजन वार्ता में गति बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि विश्वसनीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को समझौते की भावना के साथ रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जुड़ने की बड़ी जरूरत है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के 16 दिन हो चुके हैं। इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के हजारों छात्रों को पीएम के आवास के बाहर नारेबाजी करते देखा गया है। तस्वीरों में अनेक छात्र प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की चारदीवारी के आसपास प्रदर्शन करते नजर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि वो देश को परमाणु हथियारों को और भी तेजी से मजबूती देने पर काम करेंगे। किम जोंग उन ने प्यांगयांग में मिलिट्री परेड के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम सबसे तेज गति से देश की परमाणु शक्ति को मजबूत करने और उसे विकसित करना जारी रखेंगे। उत्तर कोरिया पर उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसे खत्म करने के लिए किम जोंग उन के साथ बातचीत विफल रही है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। उस ट्विटर का नियंत्रण अब बदलने वाला है। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों यूजर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी मौजूद हैं। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने मस्क का समर्थन किया है, लेकिन एनालिस्ट और साथ ही एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि अब स्वस्थ ऑनलाइन बातचीत बरकरार रखने की बजाय मुनाफा कमाने पर अधिक जोर देखा जाएगा। वहीं भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने वाली 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही भारत से चलने वाली 10 अन्य यूट्यूब चैनल पर भी रोक लगा दी गई है। इन सभी चैनल्स की कुल मिलाकर 68 करोड़ के करीब व्यूअरशिप थी। सरकार का ये मानना है कि इन चैनल्स का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी चैनल्स पर सही बात नहीं कही जा रही थी। भारत के विदेश मामले, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी गलत टिप्पणियां इन चैनल पर की गई थी।